सो अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। मैंने जो पीडीएफ भेजा था उसके ऊपर किसी ने अब तक तो कोई डाउट्स पूछे नहीं है। एक बार पढ़ो, उसको अच्छे से लिख लो अपने नोट्स में। पीडीएफ है करके लिखने की क्या ज़रूरत है, कभी भी पढ़ लेंगे उसमें से, ऐसा मत सोचो। नोट इट डाउन। और क्योंकि मैं उसमें से क्वेश्चंस तो डालूंगा ही टेस्ट में, और जो भी नहीं समझेगा, वैसे नहीं समझने लायक कुछ नहीं, उसमें डेटा बेस्ड ही है। और फालतू के जो डेटा है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं डालूंगा, नीट में भी नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। तो डू आस्क मी इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड इवन अ सिंगल थिंग। ठीक है, तो अभी अपने को नेक्स्ट चैप्टर तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चालू करना है, लेकिन उसके पहले अपन ने जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं एक बार, और रिवाइज कर लेते हैं प्लांट किंगडम को। ठीक है, तो अपन ने अब रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में क्या पढ़ा, लेट अस सी। अपन ने देखा कि 2n मतलब डिप्लॉयड मेल है, और अपन ने देखा कि 2n मतलब डिप्लॉयड फीमेल है ना। अब कुछ प्लांट्स डायोशियस है, कुछ प्लांट्स मोनोइशियस है। जो मोनोइशियस भी है उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लावर बायसेक्सुअल है, फ्लावर बायसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है ना। ऑर्गेनिज्म मोनोइशियस है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो फूल है वो मेल फ्लावर्स भी है, फीमेल फ्लावर्स भी है, अलग अलग, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों, ऐसा भी हो सकता है। देयर कैन बी मेनी डिफरेंट टाइप्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नाउ, है ना। वो अपन ने हो गया, वो अपन ने पढ़ लिया, मोनोइशियस डायोशियस वगैरह। अभी अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने को इंटरेस्ट है मेल फीमेल वाला पोर्शन एक ही फ्लावर में रहे, अलग अलग फ्लावर में रहे, अरे छोड़ो अलग अलग पेड़ में भी रहे, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। होने क्या वाला है कि इसका मॉडिफाइड शूट रहेगा, इसका भी मॉडिफाइड शूट रहेगा, बराबर है। इसके मॉडिफाइड शूट को हम बोलेंगे, मतलब स्पोरोफिल को, वो थे, बहुत बार बताया इसलिए भी लिखा नहीं यार, बहुत बार बताया है, दिवाकर गोथे। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो मेल वाले पोर्शन के मॉडिफाइड शूट को अपन बोलेंगे एंथर, फीमेल वाले मॉडिफाइड शूट को अपन बोलेंगे ओवरी, है ना। ये क्या करेंगे, बेयर्स, बेयर्स मतलब पकड़ के रखना, ठीक है। किसको पकड़ के रखेंगे, तो एंथर पकड़ के रखेगा पोलन सैक को, मतलब एंथर में पोलन सैक प्रेजेंट रहेगा, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। दीज आर नथिंग बट स्पोरेंजियम, द ऑर्गन्स इन विच स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड। देखो यार, सीधी सीधी बात है, ये अगर डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड रहेगा, ये अगर डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड रहेगा, और ये दोनों अगर डिप्लॉयड है तो इनके अंदर जो सेल्स रहेंगे, कौन से सेल्स रहेंगे, तो इसके अंदर रहेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान से देखेंगे, पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि मेल वाला है, और ओव्यूल के अंदर रहेगा मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि ये फीमेल वाला है, फीमेल वाले को अपन मेगा बोलते हैं। यार क्या है ना कि ये भी डिप्लॉयड रहेगा, ये भी डिप्लॉयड रहेगा, क्या है इसमें मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट। अब तक अपन ने जितना एंजियोस्पर्म का मैंने अभी बनाया है, तुमको दिख रहा है तुम्हारे आंखों के सामने फ्लो चार्ट, उसमें अपने को पूरे तरीके से डिप्लॉयड पोर्शन ही दिख रहा है। इसके रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ डिप्लॉयड। तो एंथर, ओवरी भी डिप्लॉयड। एंथर के अंदर जो पोलन सैक मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, वो भी ऑब्वियसली डिप्लॉयड। अब इसमें पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बहुत सारे, अपने को अपन एक ही लिखेंगे क्योंकि अपने को तो एक बस मॉडल चाहिए। और इसके अंदर
मेगास्पोर मदर सेल्स एक ही रहेगा, वैसे भी सेल्स रहेंगे भी नहीं, एक ही रहेगा। यहाँ तक पूरा डिप्लॉयड ही है, इसमें कुछ भी इशू ही नहीं है, बराबर। अब ये करेंगे मियोसिस। नाउ दे विल परफॉर्म मियोसिस, है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा 4 हैप्लॉइड सेल्स आफ्टर 2 मियोसिस, 2 राउंड्स ऑफ मियोसिस, 2 राउंड्स मतलब मियोसिस 1 मियोसिस 2। और ये भी बनाएगा 4, क्योंकि तो मियोसिस का ही नेचर है ना 4 सेल्स बनाना, उसमें स्पोर सेल्स का कोई लॉजिक नहीं है। अभी दूसरी बात क्या है कि अपने को पता है कि ये स्पोर मदर सेल, इसलिए मैं डायरेक्टली स्पोर बोल रहा हूँ, स्पोर मदर सेल बोल रहा हूँ। पर अगर तुम लॉजिकली सोचोगे, तुमको नहीं भी ध्यान में रहा, तो भी तुम इसको डिराइव कर सकते हो ना यार इजीली। ये स्पोर है कि गैमीट है, फ्यूज हो रहेगा एक दूसरे के साथ, नहीं, ये जर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये स्पोर है। तो अगर ये स्पोर है तो इनको तैयार करने वाला जो मदर सेल रहेगा वो स्पोर मदर सेल रहेगा। फीमेल का एडजेक्टिव है मेगा, मेल का एडजेक्टिव है माइक्रो, बस। और क्या है इसमें, हट कुछ भी बकवास। उसमें से भी फीमेल वाला जो रहेगा उसमें से 3 को मार दिया जाएगा, पता है अपने को। कलाजल एंड वाला जिंदा रहेगा, मतलब माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 को मार दिया जाएगा। टेट्राइड बनेगा ना, टेट्राइड, तो माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 को मार दिया जाएगा, कलाजल एंड वाले को जिंदा रखेंगे। इसमें 4 जिंदा रहेंगे मेल वाले में, एक्सेप्ट साइप्रस। साइप्रस ने मेल में भी 3 को मार दिया जाता है, एक ही जिंदा रहता है। तो वो तो खैर एक्सेप्शन है, वो छोड़ दो। अब ये जो एक सेल है ये क्या करेगा, ये एक सेल बनाएगा, एक सेल बोल रहा हूँ मैं, 1 एग नहीं बोल रहा हूँ, एक 1 ये बनाएगा एग एपरेटस, सेंट्रल सेल एंड एंटीपोडल सेल्स, मतलब 7 सेल न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर दैट इज एम्ब्रियो साइट। और ये चारों क्या बनाएंगे, ये चारों बनाएंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन में क्या रहेगा, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता हुआ एक जनरेटिव सेल। एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता हुआ एक जनरेटिव सेल। एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता हुआ एक जनरेटिव सेल। एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता हुआ एक जनरेटिव सेल। सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका ओवम, अब मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ एंडोस्पर्म को, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर अलग चीज होगी, उसको नहीं कंसिडर करता हूँ। और इसके जनरेटिव सेल ने बनाया हुआ स्पर्म, इसका जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है इसका या इसका या इसका या इसका, अब कौन सा पहुंचेगा वहां पर स्टिग्मा पे, वो तो भाई किस्मत का खेल है। हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, कीड़े के थ्रू जाएंगे वो तो किस्मत का खेल है। पर कोई तो भी एक मेल गैमिट, कोई तो भी एक मेल गैमिट फ्यूज होगा, किसके साथ, ओवम के साथ। तो क्या तैयार हो जाएगा, कोई तो भी एक मेल गैमिट फ्यूज होगा तो क्या तैयार हो जाएगा, कोई तो भी एक मेल गैमिट फ्यूज होगा तो तैयार होगा जाइगोट। ये ओवम के साथ, ये एग के साथ, है ना, एग या ओवम के साथ एनी 1 मेल गैमिट। ये तो मैंने ऐसे 4 ही पोलन ग्रेन्स बनाए हैं, तुमको पता है कि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे एंथर्स, हर एक एंथर के अंदर 4-4 पोलन सैक, हर एक पोलन सैक के अंदर कितनी सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इंटू 4 पोलन ग्रेन्स। हर एक पोलन ग्रेन में ये जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स, इससे 2 मेल गैमेट्स, इससे 2 मेल गैमेट्स, इससे 2 मेल गैमेट्स, कोई तो भी एक मेल गैमेट। अब जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर गिरेगा वो, अगेन वो किस्मत के खेल। अपने को मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं पढ़ना है, अपने को रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या प्लांट किंगडम की रिवीजन देखना है, तो अपन वो टेंशन नहीं लेंगे। कोई तो भी एक फ्यूज होकर बन जाएगा जाइगोट, बराबर। ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट माइटोसिस करेगा और
एक तो मेल बनेगा नहीं तो फीमेल बनेगा। मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा किस कैसे डिसाइड होता है? जेनेटिक्स में अपन सेक्स डिटर्मिनेशन में देखेंगे। अपनों को क्या करने का है अभी इस चैप्टर में? फालतू दिमाग लगाकर नहीं सोचने का है अपने को। कभी कभी बायसेक्सुअल रहता है तो डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर, वो छोड़ो, वो अपने को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अपने को इंटरेस्ट है इस लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि इसके लाइफ साइकिल में सीधा सीधा 2 डिवीजन है, सीधे सीधे 2 डिवीजन है। कहाँ से डिवाइड करूँ? सीधे सीधे 2 डिवीजन है। तुम लोग के डिवीजन वाली लाइन को ना किसी अलग कलर से बना लेना, पेंसिल से या फिर ब्लैक कलर के पेन से। ये डिवीजन है, देखो सीधा डिवीजन है। ये डिवीजन के इधर वाला जो पोर्शन है वो पूरा 2n है, 2n 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 2n। इसके बाद इस लाइन के इधर पूरा n है। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर, ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड, 7 सेल्डेड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड, एग ओवम भी हैप्लॉइड, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, सब कुछ हैप्लॉइड है। क्या है इसमें? ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा है ओवम, मतलब फीमेल गैमेट। ये वाला स्ट्रक्चर इसमें तुमको ये चीज समझने में थोड़ी सी तकलीफ जाएगी कि ये फीमेल गैमेट कैसे बना रहा है, बना कैसे रहा है भाई ये, ऐसा तुमको लग सकता है। छोड़ो इसको, मेल वाले को देखो, ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रक्चर ही तो मेल गैमेट बना रहा है ना। ये स्ट्रक्चर में सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, मेल गैमेट है क्या? नहीं है। ये जनरेटिव सेल जब माइटोसिस करेगा तब 2 मेल गैमेट्स तैयार होंगे। मतलब आई कैन सेफली से दैट दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन गिव्स राइज टू मेल गैमेट्स। मतलब ये स्ट्रक्चर, ये जो हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, अब इसको ट्रूली मल्टीसेलुलर तो नहीं बोल सकते क्योंकि 2 ही सेल का है ना, 7 ही सेल का है, 7 सेल्स का, लेकिन यार है तो अभी 1 से तो ज्यादा ही है, यूनिसेलुलर तो नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज गिविंग राइज टू द गैमेट्स। तो गैमेट बनाने वाला जो पेड़ों का स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलेंगे गैमेटोफाइट। गैमेट पेड़ों का एडजेक्टिव है फाइटा, फाइटो, फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और फाइटो हार्मोन्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फाइटो। तो गैमेट बनाने वाला जो फाइटो का फेज है जिंदगी का, उसको मैं बोलूंगा गैमेटोफाइट। क्या सिंपल है। कैसा है ये गैमेटोफिटिक फेज? हैप्लॉइड है। मतलब है गैमेटोफिटिक फेज की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले हैप्लॉइड सेल इसके लाइफ साइकिल में कहां पे आया? तो इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया। मतलब ये जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर है, दीज आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। फिर उसने माइटोसिस करके प्रॉपर गैमेटोफाइट बनाया, स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मेल का पोलन ग्रेन, फीमेल्स का एम्ब्रियोसाइक, और फिर उसने गैमेट्स बनाए। ये जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके मेल गैमेट बनाए 2, ये इसके अंदर भी माइटोसिस हुआ 3 जनरेशन तक, और फिर एग सेल या ओवम सेल विच इज द फीमेल गैमेट तैयार हुआ। फीमेल गैमेट और ये जनरेटिव सेल ने बनाए हुए जो 2 मेल गैमेट रहेंगे उसमें से एक, अब मैं इसमें एंडोस्पर्म वगैरह को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो सब डिटेल्स है, उसको छोड़ो, उसमें से एक इसके साथ फ्यूज होके जाइगोट बना लेगा, ये 2n बनेगा। ये अडल्ट प्लांट बनेगा विथ रूट, स्टेम, लीफ। और ये अडल्ट प्लांट क्या कर रहा है? तो अपने लीव्स को मॉडिफाई करके फिल, PHYLL, जो लीव्स का एडजेक्टिव है, उन लीव्स को मॉडिफाई करके स्पोरोफिल बना रहा है, जिसके अंदर स्पोरेंजियम है, जो स्पोर्स बना रहे। स्पोर्स बना रहे, ये कैसे समझ रहा है मेरे को? बिकॉज दीज सेल्स आर जर्मिनेटिंग। और ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं सोचने का कि ये जो जाइगोट तैयार हुआ ये भी तो माइटोसिस करके अडल्ट प्लांट बना रहा है, तो ये स्पोर नहीं हुआ क्या? अपने स्किन सेल्स भी तो माइटोसिस करते, फिर वो स्पोर नहीं हुए क्या? ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं सोचने का, फालतू चीजें सोचने का ही नहीं।
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था, इज एवरी सेल विच परफॉर्म्स माइटोसिस अ स्पोर, ऐसा नाम था उस वीडियो का। ऐसा कुछ विचार मन में होगा या वो वीडियो नहीं याद आ रहा होगा या नहीं देखा होगा तो तुम अभी भी देख सकते हो। YouTube के जिस चैनल पे मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है उसी चैनल में वो वाला भी मिल जाएगा तुमको शायद, या फिर रेजॉक्सी वाले चैनल पे मिल जाएगा, देख लेना। या नहीं याद आया तो मेरे को बोल देना, नहीं मिला तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा। इज एवरी सेल विच परफॉर्म्स माइटोसिस अ स्पोर, ऐसा नाम है उस वीडियो का। जो भी सेल माइटोसिस करता है वो स्पोर होता है, हाँ ऐसा नहीं है, नो ऐसा नहीं है। उसका कुछ रिप्रोडक्शन में रोल रहना चाहिए, तब अपन उसको स्पोर बोलेंगे। सिर्फ ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रही है, इंसान की हाइट बढ़ रही है, पेड़ की हाइट बढ़ रही है। जब मैंगो प्लांट उगा, जर्मिनेट हुआ सीड में से तो छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ तो इतना बड़ा ट्री बन गया। मतलब वो मैंगो ट्री के सेल्स जो ग्रो हुए, शूट पैकल मेरिस्टेम, रूट पैकल मेरिस्टेम, वो भी स्पोर है क्योंकि माइटोसिस कर रहे हैं। हाँ नहीं, नो, वो तो सिर्फ ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है प्लांट की, वैसा नहीं। रिप्रोडक्शन में रोल होना चाहिए उस सेल का, तब अपन उसको स्पोर बोलेंगे। ये रिप्रोडक्शन में रोल हो रहा है इसका, इसलिए अपन इसको स्पोर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स है। तो इनको किसने जनरेट किया यार? ये स्पोर मदर सेल्स ने जनरेट किया ना, मियोसिस करके। तो मतलब स्पोर तैयार करने वाला जो जनरेशन है उसको अपन स्पोरोफिटिक जनरेशन बोलेंगे। मतलब डिप्लॉइड वाले जो सेल्स है वो स्पोरोफिटिक जनरेशंस। और ये हैप्लॉइड सेल्स क्या कर रहे हैं? तो हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करके गैमिट बना रहे हैं। ये हैप्लॉइड सेल्स, जनरेटिव सेल्स माइटोसिस करके गैमिट बना रहे हैं, एक दो मेल गैमिट्स बना रहे हैं। मतलब ये हैप्लॉइड सेल्स गैमिट बना रहे हैं, मतलब हैप्लॉइड फेज जो है वो गैमिट बनाने का काम करता है, मतलब वो गैमिटोफिटिक जनरेशन है। तो देखो पर गैमिटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सबसे पहले हैप्लॉइड सेल्स इसके लाइफ साइकिल में कहाँ पर आ रहा है, किस कंडीशन में कब आ रहा है? तो जब स्पोर्स तैयार हो रहे हैं तब आ रहे हैं। तो मतलब स्पोर्स जो है दोज आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन। पहली बार हैप्लॉइड जनरेशन आ रही है। और ये हैप्लॉइड सेल्स कब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं? जब तक वो फ्यूज होकर जाइगोट नहीं बन जाते तब तक सब हैप्लॉइड है। एक बार फ्यूज हो गए कि हैप्लॉइडनेस खत्म, डिप्लॉइडनेस चालू। मतलब लास्ट सेल ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन कौन सा है? तो फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट। उनके बाद अपने को हैप्लॉइड कंडीशन दिखती नहीं है, उसके बाद अपने को डिप्लॉइड कंडीशन दिख जाती है। डिप्लॉइड सेल्स क्या कर रहे हैं? मियोसिस करके स्पोर्स बना रहे हैं। मतलब डिप्लॉइड सेल्स स्पोरोफिटिक जनरेशन है, स्पोर बनाने वाले स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जाइगोट क्या हो गया? जाइगोट हो गया फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, है ना। और स्पोरोफिटिक जनरेशन का लास्ट सेल कौन सा हुआ? तो मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब स्पोर मदर सेल्स। क्योंकि इसके बाद अपने को डिप्लॉइड कंडीशन दिख ही नहीं रही है। दिस इज द लास्ट टाइम जब अपने को स्पोरोफिटिक जनरेशन दिख रही है। इसके बाद अपने को फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन दिखना चालू हो गई। तो स्पोर मदर सेल्स आर द लास्ट सेल्स ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। क्या स्पोर्स ने क्या किया? गैमेटोफाइट्स बनाए, फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली। गैमेटोफाइट्स ने क्या किया? इसका छोड़ो, फीमेल का छोड़ो, फीमेल का फालतू कंफ्यूज होगा, मेल का सोचो। ये है ना, ये मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है। द इनकम्प्लीटली डेवलप्ड पोलन ग्रेन, ये पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी तक जनरेटिव सेल का माइटोसिस बाकी है ना, इनकम्प्लीट है ना अभी ये। द इनकम्प्लीटली डेवलप्ड पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। लिख लो ये चीज, द इनकम्प्लीटली डेवलप्ड पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। और द मेल गैमेटोफाइट इज द, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट?
इन एंजियोस्पर्म्स द इनकम्प्लीटली डेवलप्ड पोलन ग्रेन। अभी जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा और गैमिट्स बनाएगा, तो पोलन ग्रेन तो कंप्लीट हो जाएगा। और अपन इसको गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो गैमिट बना रहा है। गैमिट बनाने वाला प्लांट का पोर्शन मतलब गैमेटोफाइट। क्या इजी है यार, कैसे का तुमको डिफिकल्ट लगता है ये प्लांट किंगडम, समझ में ही नहीं आता मेरे को। एग्जाम्पल्स वगैरह याद नहीं रहते होंगे, दैट इज फाइन, वो तो क्या रट्टा मारने की चीज़ है, वो तो जितनी बार पढ़ोगे याद होती जाएगा। वैसे तो मेरे को एग्जाम्पल्स वगैरह भी बहुत इजी लगता है। क्या ही है वो, एस्केडी फेल, सरगैसम केल्स, डिक्टियोटा, और क्या है फ्यूकस एक्टोकार्पस लैमिनेरिया, क्या इजी है वो। पीपीजीजी, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, क्या इजी तो है। एग्जाम्पल्स भी मेरे को तो नहीं लगता कुछ मुश्किल है उसमें, और होगा भी तो भी क्या, 2 बार पढ़ा, 1 बार लिख के देखा, याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मेन मुद्दा है कंसेप्ट, है ना, कि क्या है गैमेटोफाइट, क्या है स्पोरोफाइट। तो आई होप ये तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा मैं आशा करता हूं कि क्या है गैमेटोफाइट, क्या है स्पोरोफाइट। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स में अपन क्यों नहीं अप्लाई करते गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की कंसेप्ट? तो मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमन बीइंग्स भी 2n है, ठीक है। मेल ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस मतलब ऑर्गन है जिसमें मियोसिस होगा। मैं स्पोरेंजियम नहीं बोलता हूँ क्योंकि स्पोर्स नहीं है अपने में, मैं बस वैसे वो गैमिटेंजियम है अपना। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज है। गैमिटेंजियम है क्योंकि उसमें गैमिट्स बनते हैं। तो स्पोर्स क्यों नहीं बोल, तो ठीक है छोड़ो, गैमिट्स है स्पोर्स डजंट मैटर। मुद्दा ये है मेरा कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ऐसे 2 जनरेशन अपन एनिमल्स में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो जो गैमिट्स है ह्यूमन बीइंग में बनने वाले, वो तो यार मैथमेटिकल इशू है ना। मतलब तुम्हारे पास अगर 2 सेट्स है और तुमको वो 2 ही सेट्स रखने हैं क्रोमोसोम के मेंटेन्ड सालों साल, कितनी भी जनरेशन्स आए, तो उसका एक ही उपाय, और तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करना है। ऐसा भी नहीं कि बर्डिंग कर दिया या फिर फ्रैगमेंटेशन कर दिया, वैसा भी नहीं, तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करना है। तो फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि एक पेरेंट एक सेट दे, दूसरा पेरेंट दूसरा सेट दे, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वो कोई जनरेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैसा है, यहाँ पर मियोसिस सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है। मियोसिस होने के बाद वो जो स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, वो जर्मिनेट होकर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। हाउएवर इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनसब्सटेंशियल, हाउएवर स्मॉल, होगा 2 ही सेल का होगा, चलो मानता हूं ना मैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, बस। और क्या है उसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर कर तो रहा है ना माइटोसिस, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो इसमें स्पेशलिटी है ना, स्पोरोपोलेनिन, जर्म पोर, दिस दैट, तो उसको एक जनरेशन करके अपने को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो जनरेशन है, ये एज आई सेड कि एक तो बहुत छोटा है, दूसरा इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब खुद का फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, ना पोलन ग्रेन ना एम्ब्रियोसैक। उसमें से एम्ब्रियोसैक तो अपने मदर के बॉडी से, मतलब ओवरी में से कभी बाहर भी नहीं निकलता, ओवरी छोड़ो, ओव्यूल में से ही कभी बाहर नहीं निकलता। एम्ब्रियोसैक तो ओव्यूल में रहता है, ओव्यूल ओवरी में रहता है, ओवरी थैलेमस में रहती है, या थैलेमस के ऊपर जो भी है ना। थैलेमस फ्लावर का पेडिसल के मदद से ब्रांच को अटैच रहता है, ब्रांच में रहता है जाइलम फ्लोएम, उसको पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसको फूड सप्लाई किया जा रहा है थैलेमस को। थैलेमस में से वो ओवरी में जा रहा है, ओवरी में से वो प्लेसेंटा में जा रहा है, प्लेसेंटा में से फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल में जा रहा है, ओव्यूल से एम्ब्रियोसैक में जा रहा है। मतलब पूरा न्यूट्रिशन जो है वो तो उसको अपने स्पोरोफाइट से ही मिल रहा है ना। क्या एम्ब्रियोसैक को डिटैच तो हो ही नहीं रहा है, वो वहीं पे लटका हुआ है, एम्ब्रियो बनने के बाद भी वो वहीं पर है। पूरा वो जब फ्रूट राइप हो जाएगा तब वो नीचे गिरेगा। तो पूरे तरीके से फीमेल तो पूरा ही डिपेंडेंट है, फीमेल का तो छोड़ ही दो। मेल वाला एटलीस्ट अपने पेरेंट प्लांट से निकलता है, लेकिन निकलता भी है तो क्या, वो हवा के थ्रू या कीड़े के थ्रू या पानी के थ्रू ही जाता है, खुद से स्विमिंग करते हुए तो जाता नहीं है।
है ना, खुद से स्विमिंग करते हुए तो जाता नहीं है, पहली बात। और जब जाता भी है, जैसे भी जाता है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, कीड़े के थ्रू, तो यार फोटोसिंथेसिस वगैरह थोड़ी कर पाता है। ऑलरेडी जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर न्यूट्रिशन है वही उसको यूज करना होता है, पूरे तरीके से डिपेंडेंट है और छोटा भी है, समझ रहे हो ना। इसलिए अपन बोलेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉयड फेज ही इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड फेज ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। इसका ये मतलब हुआ कि एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, बिकॉज एंजियोस्पर्म्स में हम डिप्लॉयड फेज को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल एकदम। अब रही बात जिम्नोस्पर्म्स की, लेट अस सी कि व्हाट हैपेंस इन जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, बाकी सब कुछ तो वैसा ही है, लेकिन कोन जो होता है, कोन कैसा होता है, तो कोन में मॉडिफाइड लीव्स होती है, कोन में मॉडिफाइड लीव्स होती है जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। फिल मतलब लीफ। ठीक है, और इस स्पोरोफिल में प्रोटेक्टेड तरीके से क्या रहता है, तो इसमें रहता है स्पोरेंजियम। Sporangium is the organ which will have spore mother cells. Which will have spore mother cell. अब एक मेल कोन रहेगा और एक फीमेल कोन रहेगा। ठीक है, तो मेल कोन्स में क्या होगा, मेल कोन्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे हैप्लॉइड, और मेगास्पोरेंजियम में, मतलब मेगास्पोरोफिल में जो मेगास्पोरेंजियम रहेगा उसमें मेगास्पोर मदर सेल्स रहेंगे, वो मियोसिस करके मेगास्पोर्स बनाएंगे। अब मेगास्पोर्स में से 3 तो खत्म हो जाएंगे, एक ही जिंदा रहेगा। माइक्रोस्पोर्स चारों के चारों जिंदा रहेंगे, बराबर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के मेगास्पोर्स के साथ क्या होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोरेंजियम है, दैट इज नथिंग बट ओव्यूल, दैट इज नथिंग बट ओव्यूल, है ना। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स का स्पोरेंजियम इज नथिंग बट ओव्यूल। ध्यान से देख सकते हो तुम कि ये जो स्पोरोफिल है, इसने इस ओव्यूल को पूरे तरीके से कवर नहीं किया है ओवरी के तरह, इसलिए ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ओवरी के अंदर, मतलब फ्रूट के अंदर नहीं होता है, ऐसा ही एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर ही होता है। ठीक है, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स में सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है। तो अब ये ओव्यूल के अंदर, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म्स, मतलब रादर एंजियोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म्स की तरह है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स पहले इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, लेकिन अपन ने एंजियोस्पर्म्स पहले पढ़ा है तो मैं एंजियोस्पर्म्स की तरह बोलता हूँ। ओव्यूल हैज न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स, एवरीथिंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में। कल जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें एक चीज लिखवाई थी, एक आखिरी में, कि साइकस में पोलन जर्मिनेशन को कई मंथ्स लगते हैं और पाइनस में तो पोलन जर्मिनेशन को 1 साल लगता है। ठीक है, तो पोलन डेवलपमेंट को बेसिकली, तो इसमें क्या होता है
कि जिम्नोस्पर्म्स का जो ओव्यूल है उसमें इनके अलावा एक और चीज़ होती है, इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पोलन चेम्बर। ठीक है, इन विच पोलन चेम्बर के अंदर द पोलन विच हैज बीन पॉलिनेटेड, द पोलन विच हैज बीन पॉलिनेटेड। देखो अपन ओव्यूल की बात कर रहे हैं ना, फीमेल वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। मेल वाले पोर्शन से जो पोलन आया है पॉलिनेट होके, वो स्टोर करके रखा जाता है जिसमें पोलन चेम्बर में। ठीक है, तो एक पोलन चेम्बर नाम की बस एडिशनल चीज है जो एंजियोस्पर्म्स में अपने को नहीं मिलेगी। फिर पोलन चेम्बर में पोलन को डेवलप होने के लिए साइकस में कई मंथ्स लगते हैं, पाइनस में तो 1 साल लगता है। एनीवेज, मेरा मुद्दा ये है कि अब बचे हुए पोर्शन में न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, इंटीग्यूमेन जैसा नॉर्मल एंजियोस्पर्म्स का ओव्यूल रहता है, वैसा ही ओव्यूल जिम्नोस्पर्म्स में भी है। बराबर है। अब न्यूसेलस में से एक सेल को मेगास्पोर मदर सेल बनाया जाएगा, वो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, है ना। वो हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे रहेंगे, मतलब 4 रहेंगे, उसमें से 3 को मार दिया जाएगा, एक जिंदा रहेगा। अब उसमें क्या स्ट्रक्चर बनता है, आर्किगोनियम नाम का स्ट्रक्चर तैयार होता है। प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसा रहता है, लेट अस सी। आर्किगोनियम में 2 कवर सेल्स रहते हैं, आर्किगोनियम में 2 कवर सेल्स रहते हैं। इनके नीचे 1 2 3 4 नेक कनाल सेल्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सा एक सेल रहता है जिसको बोलते हैं वेंटर, और उसके बाद रहता है एग सेल। तो इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ऐसा जैकेटेड है, जैकेटेड विद सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि नेक canal cells and venter cell absorbs water and gets degenerated as a mucilaginous mass। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नेक कैनाल सेल्स, वेंटर वगैरह टर्म्स आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, बाकी टेंशन मत लो। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन pressure is applied and the cover cells open। कवर सेल्स खुल जाते हैं और फिर जो पोलन ग्रेन आया है उस पोलन ग्रेन में से, जिम्नोस्पर्म्स में भी पोलन ग्रेन रहता है, उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है, वो मैं बता रहा हूँ। फिर ये जो पोर्शन है तो पूरा डिसॉल्व हो चुका है, म्यूसिलेजिनस मास बन चुका है, उसमें से फिर वो पोलन ग्रेन पास होके एग के पास पहुंचता है। ठीक है, पोलन ग्रेन में एक ही मेल गैमेट रहता है। ये तो हो गया फीमेल गैमेट, सॉरी ये तो हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसमें पोलन कहां से आएगा, जो पोलन चेंबर में स्टोर था वो वाला आएगा। ठीक है, ये हो गया फीमेल गैमेट। अलग ही स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये भी डिपेंडेंट है, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये कभी अपने पेरेंट प्लांट को छोड़ रहा है क्या, नहीं छोड़ रहा है। इसमें से किसी एक भी सेल में फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है। तो ये भी डिपेंडेंट ही है,
वो स्पोरोफाइट पे अडल्ट प्लांट पे, तो ये इसको भी अपन डिप्लॉन्टिक ही बोलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। रही बात मेल वाले पोर्शन की, तो मेल वाले पोर्शन में क्या होता है कि द माइक्रोस्पोर्स ये सबसे पहले दो सेल्स में डिवाइड होते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। एक प्रोथेलियल सेल और एक आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल नहीं सॉरी एंथ्रीडियल, मेल की बात चल रही है, ठीक है। एक प्रोथेलियल सेल और एक एंथ्रीडियल सेल, ऐसा ये माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर डिवाइड होते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डिवाइड इनटू a prothelial and an antheridial cell, ठीक है। ये मेल वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं जिम्नोस्पर्म्स के। द एंथ्रीडियल सेल, द एंथ्रीडियल सेल further divides into, the entheridial cell further divides into a vegetative, या वेजिटेटिव नहीं, अपन इधर ट्यूब सेल टर्म यूज करते हैं डायरेक्टली, एंड अ जनरेटिव सेल, ठीक है। द जनरेटिव सेल gives rise to two male gametes. The generative cell gives rise to two male gametes. तो टोटल कितने सेल हुए देखो, सबसे पहले प्रोथेलियल एंड एंथ्रीडियल दो हो गए, एंथ्रीडियल ने ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल बनाया, तीन हो गए, जनरेटिव सेल ने दो मेल गैमेट्स बना दिए, चार हो गए। तो इनका जो पोलन ग्रेन है वो 4 सेल्ड है। पोलन ग्रेन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज 4 सेल्ड, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म्स का वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड नहीं है, वो कैसा है, कवर सेल्स, फिर 4 नेक कैनाल सेल्स, वेंटर और फिर एग। ये क्या करते हैं, नेक कैनाल सेल्स और वेंटर पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल होते हैं, स्वेल होने के कारण कवर सेल्स खुल जाते हैं और पानी एब्जॉर्ब करके पूरा उसमें डिसॉल्व होकर म्यूसिलेजिनस भी हो जाते हैं, ताकि पोलन ग्रेन में से जो मेल गैमेट आए वो इसमें से स्विम करते हुए अंदर पहुंचते हैं एग के पास, और फिर जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ जाइगोट बनता है, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। जिम्नोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म रहता है वो हैप्लॉइड ही रहता है, जिम्नोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड ही रहता है। लिख लेंगे इस चीज को, लिखो कि द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज हैप्लॉइड सिंस डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, ठीक है। ये जो पूरा मैंने जिम्नोस्पर्म्स का बताया ना, इसके कारण मैंने जो थोड़ी देर पहले जो पूरा माहौल सेट किया था कि प्लांट किंगडम कितना इजी टॉपिक है, उस माहौल को मैंने पूरा बिगाड़ दिया है ये सब बता के। आधे से ज्यादा जनता सोच रही होगी क्या है ये नेक कैनाल सेल, वेंटर, एग, प्रोथेलियल, एंथ्रीडियल, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द गुड थिंग इज दैट कि अपने को ये सब समझने की जरूरत भी नहीं है, अपने को प्रोथेलियल और एंथ्रीडियल सेल वगैरह याद रखने की जरूरत भी नहीं है। बस अपने को याद क्या रखना है कि पोलन ग्रेन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज 4 सेल्ड, ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अभी जो अपन ने लिखा कि द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज हैप्लॉइड, ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। और नेक कैनाल सेल और वेंटर, ये एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम में ये टर्म्स आए हुए हैं कि आर्किगोनियम रहता है, आर्किगोनियो 4 पे, ऐसे टर्म्स आए हुए हैं। आर्किगोनियम मतलब क्या, तो वो ये है बस, और कुछ नहीं, इसलिए मैंने बस बता दिया। बाकी अपने को टेंशन वो प्रोथेलियल, एंथ्रीडियल सेल वगैरह, बाकी कोई अपने को गांव का टेंशन नहीं पालना है, ठीक है। अपने को इसमें कोई भी इशू नहीं है। अपने को अल्टीमेटली मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, अडल्ट प्लांट के ऊपर ही लगा रहता है, स्पोरोफाइट के ऊपर, और इसमें फोटोसिंथेटिक सेल वगैरह कुछ नहीं है।
रही बात मेल वाले गैमेटोफाइट की, वो भी 4 सेल का है, लेकिन उसमें भी फोटोसिंथेसिस की वगैरह कोई एबिलिटी नहीं है, और भले ही वो अपने स्पोरोफाइट से निकल जाता है, पेरेंट प्लांट से निकलता है, लेकिन वो पॉलिनेशन करने के लिए निकलता है, हवा के थ्रू निकलता है, ऐसा स्विमिंग करते हुए या फिर प्रॉपरली ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं जा सकता। वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, छोटा सा तो है ही। तो यहाँ पर भी जिम्नोस्पर्म्स में भी हम क्या बोलेंगे कि इनकी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक, इनकी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। अब टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, फटाफट खत्म कर रहा हूं मैं, एकदम टेंशन मत लो, अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, रिवीजन है ये बस। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, तो टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर्स है ना, माइक्रोस्पोर्स, वो ऐसा पोलन ग्रेन वगैरह नहीं बनाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड, माइक्रोस्पोर के लेवल पे वो रिलीज हो जाता है बारिश के कारण, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना, देखो मैं गैमेटोफाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पोर की बात कर रहा हूं, द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात कर रहा हूं। ये स्प्लैशिंग ऑफ रेन के कारण उड़ गए वहां से टेरिडोफाइट्स के। ये अगर मेल कोन है टेरिडोफाइट का, फीमेल कोन है तो इसको अपन आर्किगोनियम बोलेंगे, मेल कोन है तो इसको अपन एंथ्रीडियो4 और फिर उसके अंदर एंथ्रीडियम बोलेंगे। तो एंथ्रीडियम में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और वो माइक्रोस्पोर्स गैमेटोफाइट बनाएंगे नहीं, वो वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। दीज माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ मल्टीसेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो देखो ये अपने पेरेंट प्लांट के ऊपर अटैच्ड नहीं है, ये पहले ही रिमूव हो गया है ना। ये पेरेंट प्लांट के ऊपर अटैच्ड नहीं है, ये पहले ही रिमूव हो गया है, और फिर उसने वो मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाया। ये मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पिछले पेज पे एंजियोस्पर्म्स में बताया कि माइक्रोस्पोर्स आर द एंड और मेगास्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, है ना। ये हैप्लॉइड रहते हैं, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन के पहले सेल्स, और लास्ट सेल गैमिट्स है गैमेटोफिटिक जनरेशन के। स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला सेल जाइगोट, स्पोरोफिटिक जनरेशन का आखिरी सेल मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो एक मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है गैमेटोफाइट। तो उसमें जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट हैज, अरे सॉरी हाँ, मैंने इधर ही एंथ्रीडियम वर्ड यूज कर दिया था, ये स्पोरोफाइट में एंथ्रीडियम नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें स्पोरेंजियम रहेगा, एंथ्रीडियम तो गैमेटोफाइट पे रहेगा। मेल गैमेटोफाइट हैज एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, मतलब मेल गैमेट। विच मतलब मेल गैमेट्स, स्विम टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या रहेगा, आर्किगोनियम वो स्ट्रक्चर रहेगा जो फीमेल गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट है। टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। द आर्किगोनियम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है टेरिडोफाइट का भी स्ट्रक्चर, कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो आर्किगोनियम क्या करता है, अट्रैक्ट्स द मेल गैमेट्स, ऑफ कोर्स केमिकल्स के मदद से, एंड दे, ये तो पहले लिख दिया है मैंने कि द मेल गैमेट्स स्विम टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, है ना। तो अभी यहाँ पर मुद्दा समझो, टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है उसमें भी ऐसा ही जिम्नोस्पर्म्स के समान ही आर्किगोनियम है,
कवर सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर, एग, पूरा वैसा ही है। लेकिन उसका जो मेल गैमेटोफाइट है, तुम लोग बात को समझो, उसका जो मेल गैमेटोफाइट है वो ऐसा 4 सेल का स्ट्रक्चर नहीं है पोलन ग्रेन के समान। जिम्नोस्पर्म का पोलन ग्रेन 4 सेल का है ना, वैसा नहीं है, वो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। भले ही माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, लेकिन 4 सेल का डेफिनेटली नहीं है, उससे बड़ा है। और उसके ऊपर एंथ्रीडियम नाम का एक स्ट्रक्चर है उस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर, जो एंथेरोजॉइड्स बनाएगा। जू मतलब लोकोमोशन, उसके ऊपर ये रहेंगे, फ्लैजिला रहेगा। अपन ने सेल बायोलॉजी में बोला था ना कि लोअर प्लांट्स हैव बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजिला, सब कुछ रहता है लोअर प्लांट्स में। ये लोअर प्लांट्स में आते हैं टेरिडोफाइट्स। तो वो एंथेरोजॉइड्स वहां से निकलेंगे एंथ्रीडियम से, मतलब मेल गैमेटेंजियम से। मेल गैमेट जिसमें बनेंगे वो गैमेटेंजियम, और वो स्विम करते हुए जाएंगे आर्किगोनिया की तरफ। आर्किगोनिया फीमेल, एंथ्रीडियम मेल, उसके माउथ की तरफ, बिकॉज ऑफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर भले ही वो नेकेड आई को विजिबल नहीं है, स्मॉल है, आई एक्सेप्ट, लेकिन मेरे को बताओ कि मेल गैमेटोफाइट जो है वो एक तो खुद से तैयार हुआ है, मतलब स्पोर के लेवल पे ही पेरेंट स्पोरोफाइट से रिमूव हो चुका है ना। उसने एक तो गैमेटोफाइट खुद से बनाया माइटोसिस करके। अच्छा, गैमेटोफाइट के ऊपर जो एंथ्रीडियम था, मेल की बात कर रहा हूं, उसने जब उसमें एग्स बनाए, सॉरी, उसने जो उसमें मेल गैमेट्स बनाए, स्पर्म बनाए, वो स्पर्म भी वहां से निकल गए और स्विमिंग करते हुए आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचे। इंडिपेंडेंस देख रहे हो कितना है, नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट स्पोरोफाइट। समझ में आ रहा है, नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये सब ऐसे लग रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि तुम लोग पूरा डर जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे ये सब सुन के। ये सब के लिए फिजिकल क्लास और बोर्ड और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा मेरे को अंदर से लग रहा है बहुत। देखो डरो मत बिल्कुल, जो भी तुमको नहीं समझेगा मैं ऑफकोर्स आंसर करूँगा, व्हाट्सएप पे पूछना। बिल्कुल ही नहीं समझा होगा, पूरा ही सिर के ऊपर से गया होगा तो और इजी वाला वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पर बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, सही में बहुत ईजी है, हार मत मानो इतने जल्दी, बहुत ईजी है। देखो क्या हो रहा है कि पेरेंट स्पोरोफाइट मतलब 2n, देखो एंजियोस्पर्म भी 2n है सब जो अपने को दिख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म भी 2n है, टेरिडोफाइट्स भी 2n है, सब डिप्लॉयड है। यार क्यों भेदभाव कर रहे हो। पर जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनाए माइक्रोस्पोर मदर सेल ने, वो स्पोर्स वहीं पे रहते हैं उस स्पोरोफाइट पे, मेल स्पोरोफाइट पे, उस पेड़ पे लगे हुए, और वो वहीं पे जनरेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं इनटू 4 सेल स्ट्रक्चर, और फिर वो हवा के थ्रू बस ये आर्किगोनियम के मुंह तक, कवर सेल्स तक पहुंचते हैं हवा के थ्रू। पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, खुद का उनका कुछ है ही नहीं। उनको बना रहा है पेरेंट और उनको फीमेल तक पहुंचा रही है हवा, खुद का उनका कोई इज्जत नहीं है, कोई महानता नहीं है उनकी खुद की। टेरिडोफाइट्स का समझो, जो मेल प्लांट है उसके स्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने मियोसिस करके जो स्पोर्स बनाए, उन्होंने उस पेड़ पे अटैच रह के कुछ 4 सेल का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाया, वो माइक्रोस्पोर्स पहले ही निकल लिए वहां से, और निकलने के बाद खुद से जर्मिनेट हुए हैं। वो निकलने के बाद वो खुद से जर्मिनेट हुए हैं, और खुद से जर्मिनेट होकर उन्होंने 4 सेल का सिल्वर सा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हैप्लॉइड वाला बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। कंपैरेटिवली नेकेड आई को दिख नहीं सकता, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन 4 सेल के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, और उसके ऊपर एक ऑर्गन है जो गैमेट फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि 4 सेल्स में से 2 सेल्स को मेल गैमेट डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं है, प्रॉपर एक ऑर्गन है एंथ्रीडियम नाम का,
हाँ एंथ्रीडियम सही है। वो एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, मतलब कि स्पर्म्स, दैट इज मेल गैमेट्स। जॉइड मतलब लोकोमोशन। ठीक है, अब वो माइक्रोस्पोर अपने पेरेंट को छोड़ के पहले ही निकल गया था, बाद में पूरा अपने खुद के दम पे उसने जो कुछ किया वो किया, है ना। गैमेटोफाइट खुद के दम पे बनाया। उस गैमेटोफाइट में जो गैमेट्स बने ना, मतलब एंथ्रोजॉइड्स, वो भी निकल लेते हैं वहां से और स्विमिंग करते हुए जाते हैं पानी में, इसलिए वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी में स्विमिंग करते हुए जाते हैं आर्किगोनियम के मुंह तक। आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर तुमको पता ही है, सेम है। ब्रायोफाइट में भी ऐसा ही है आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर, जिम्नोस्पर्म्स में भी ऐसा ही है और टेरिडोफाइट्स में भी ऐसा ही है। कवर सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर और एग, थोड़ा बहुत इधर उधर कम ज्यादा होता है नंबर ऑफ सेल्स वगैरह, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। फिर वही होगा, पानी एब्जॉर्ब करके वो वेंटर सेल्स स्वेल होंगे, नेक कैनाल सेल्स स्वेल होंगे, कवर सेल्स हटेंगे और फिर वो मेल गैमेट अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम लोग इंडिपेंडेंस समझो कि टेरिडोफाइट्स कैसे पावरफुली इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट उसका। अच्छा, हर एक टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक भी नहीं होता है, सम आर सैप्रोफिटिक, लेकिन उसकी डेवलपमेंट पेरेंट स्पोरोफाइट से अलग निकलने के बाद ही होती है। अब फीमेल वाले को तो अटैच रहना ही पड़ेगा यार, क्योंकि वो प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट है। ठीक है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन वाले जाइगोट की डेवलपमेंट फीमेल प्लांट के ऊपर लगा हुआ जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर होती है, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म्स। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट है तो इतना चलता है। लेकिन मेल गैमेटोफाइट का समझो तुम, अलग हो जा रहा है वो पहले ही पेरेंट स्पोरोफाइट से, स्पोर के स्टेज पे ही फिर स्पोर गैमेटोफाइट बना रहा है। उस गैमेटोफाइट में एक एंथ्रीडियम नाम का अलग से ऑर्गन है। उस एंथ्रीडियम में जो एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, वो एंथ्रोजॉइड्स भी वहां से निकल लेंगे एंथ्रीडियम से और फिर स्विमिंग करते हो जाएंगे। पूरा खुद के पैरों पे खड़ा हुआ है वो, भले ही वो माइक्रोस्कोपिक है, छोटा सा है, फोटोसिंथेटिक हो या सैप्रोफिटिक हो, कुछ भी हो, डिपेंडेंस देखो उसका, है ना। डिपेंडेंस उसका 0 है, पूरे तरीके से वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है बराबर। लेकिन अडल्ट टेरिडोफाइट कैसा रहता है? अडल्ट टेरिडोफाइट रहता है डिप्लॉइड। अडल्ट टेरिडोफाइट रहता है डिप्लॉइड। तो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को अपन क्या बोलेंगे कि अडल्ट टेरिडोफाइट डिप्लॉइड है तो उसकी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक, लेकिन उसका जो हैप्लॉइड फेज है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा कि वाह यार तूने काम तो अच्छा किया भाई। तो अपन बोलेंगे कि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ रहा है? जो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल है ना, वो सेम लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स की है। द ओनली डिफरेंस इज कि ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉइड फेज है ना, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम वगैरह वाला हैप्लॉइड सेल्स वाला, वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट है। और वो उसमें फिर एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट जब डेवलप होता है तो जाइगोट वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच होकर ही डेवलप होता है, फूड सेटा कैप्सूल वाला। तो फूड सेटा कैप्सूल वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो स्पोरोफाइट है उसका, पर वो अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट है। ठीक है अच्छा खासा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, फूट अलग, सेटा अलग, कैप्सूल अलग। पर उसका अडल्ट जो है ब्रायोफाइट का वो हैप्लॉइड है। तो ब्रायोफाइट्स में अपन बोलेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, लेकिन उसका डिप्लॉइड वाला जो फेज है फूट सेटा कैप्सूल वाला, वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। उसको इज्जत ही नहीं दिया तुमने, ऐसा नहीं कर सकते, उसको इज्जत देनी पड़ेगी, उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल अपन क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। और उसके बाद आते हैं थैलोफाइटा, तो एकदम ही फालतू है। उनका जो जाइगोट है वो कुछ करता ही नहीं है, सीधा मियोसिस कर देता है। जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं उसको, जाइगोटिक मियोसिस कर देता है।
तो एक सेल आता है बस डिप्लॉयड उनके लाइफ साइकिल में, मल्टी सेलुलरिटी वगैरह कुछ नहीं है उनके डिप्लॉयड कंडीशन में। तो उनकी लाइफ साइकिल हम कैसी है बोलेंगे, हम बोलेंगे उनकी लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स डिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट्स डिप्लोहैप्लॉन्टिक और थैलोफाइट्स हैप्लॉन्टिक। सिंपल। ठीक है, तो मुद्दा ऐसा है कि ये नेक कैनाल सेल, ये वेंटर वगैरह ये सब मेरे को नहीं बताना था। मेरे को अभी भी बहुत डर लग रहा है, मेरे को सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है इस क्लास से। एक्चुअली प्लांट किंगडम है बहुत इजी चैप्टर, एक बार स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट समझ गया, और मेरे को लगता है कि वो अभी जो मैंने एंजियोस्पर्म समझाया उसमें समझ जाना चाहिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, सच्ची में लगता है। और वो समझ गया तो आई डोंट थिंक कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा कुछ मुश्किल है फिर। और मेरे को किस बुरे घड़ी में ये नेक कैनाल सेल और वेंटर वगैरह पढ़ाने का जोश चढ़ा, पता नहीं, मैंने पढ़ा दिया, बता दिया ये सब, मैंने नहीं बताना चाहिए था, ऐसा मेरे को लग रहा है। आई डोंट नो, समझ गया होगा तो वेल एंड गुड, पर मैंने बता दिया है। अब कुछ नहीं कर सकते, वीडियो बन चुका है। पर अगर तुमको कुछ भी नहीं समझा होगा तो भी मैं तुमसे बस इतनी आशा करता हूँ कि मेरे को बस इतना बोलना कि सर जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स कुछ भी नहीं समझा, एंजियोस्पर्म भी नहीं समझा, ये मत बोल देना प्लीज़। मतलब नहीं समझा होगा तो बोलना ऑफ कोर्स, लेकिन मैं एटलीस्ट इतनी आशा करता हूँ कि एंजियोस्पर्म्स तो भी समझा होगा। अगर जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स नहीं समझा होगा तो प्लीज़ मेरे को बताओ, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर वीडियो के अलावा बनाऊंगा, रेगुलर वीडियो को बाईपास करके नहीं बनाऊंगा, रेगुलर वीडियो तो आएगा ही, उसके अलावा अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बिना नेक कैनाल सेल और वेंटर ये वर्ड्स यूज़ किए जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स पढ़ा दूंगा। अगर नहीं समझा होगा तो ज़बरदस्ती मत बनाने लगाओ वीडियो, समझा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सही में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ टेल मी, बेझिझक बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो काफ़ी समय हो गया है, आई थिंक मोर देन 1 आवर हो गया है, यस। तो अभी रुकते हैं, और सबसे पहले दिमाग से डर निकाल दो कि प्लांट किंगडम डिफ़िकल्ट है, नहीं है डिफ़िकल्ट। मैथमेटिक्स से इसलिए तुमको डिफ़िकल्ट लगता है, 2n इतना बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए तुमको डिफ़िकल्ट लगता है। अरे ये जो लाइफ साइकिल है ना यार एंजियोस्पर्म्स की, ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल से किसी भी चीज़ को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो गया, यही तो है पूरा प्लांट किंगडम। देखो जिम्नोस्पर्म्स मेल फीमेल, 2 मिनट बस, मेल फीमेल, एंथर ओवरी, बस सॉरी एंथर ओवरी नहीं है, डायरेक्टली पोलन सैक एंड ओव्यूल है, डायरेक्टली। ठीक है, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ओव्यूल ऐसा ओवरी के अंदर नहीं है ना। ये जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल वो ऐसा ओवरी के समान नहीं है, स्पोरोफिल ऐसा है लीफ के समान, है ना। उसके ऊपर स्पोरेंजियम जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर है, ऐसा इनक्लोज्ड इनसाइड इट नहीं है, डायरेक्टली है जिम्नोस्पर्म्स में, और कुछ नहीं। तो ये जो ओव्यूल है ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, पोलन सैक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। ये मेगास्पोर मदर सेल, जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ, ये मेगास्पोर मदर सेल आर्किगोनियम बनाएंगे विथ 2 कवर सेल्स, 4 नेक कैनाल सेल्स, 1 वेंटर एंड एन एग। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, 4 सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्रोथेलियल सेल, एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट्स। बस फ्यूजन होगा, कैसे फ्यूजन होगा, वो पानी डिजॉल्व होता है, ये वो नहीं समझा होगा तो छोड़ो, मारो गोली, टेंशन मत लो। मुद्दा क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर 2n बनता है, सेम हो गया ना एंजियोस्पर्म के समान। बस इधर 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, उधर कवर सेल, नेक कैनाल सेल, वेंटर, ऐसा है। इधर 3 सेल का पोलन ग्रेन है, उधर 4 सेल का पोलन ग्रेन है तो डिपेंडेंट ही ना यार, तो वो भी तो डिप्लॉन्टिक ही रहेगा जिम्नोस्पर्म, फालतू है। और रही बात टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ऐसा मेल है ऐसा फीमेल है, एंथर ओवरी नहीं है, पोलन सैक और ओव्यूल भी नहीं है, स्पोरेंजियम बोलेंगे अपन, वो प्रॉपर ऐसा सैक और ओव्यूल के समान डेवलप नहीं रहता है, पर अपन उसको डायरेक्टली स्पोरेंजियम बोलते हैं, मेल स्पोरेंजियम, फीमेल स्पोरेंजियम।
उसमें मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, ये मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। टेरिडोफाइट की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, गैमेटोफिटिक जनरेशन चालू टेरिडोफाइट्स में। अब क्या होगा, टेरिडोफाइट्स में डिफरेंस क्या है कि ये जो मेल वाले जो हैप्लॉइड सेल्स है तो उस पेड़ पे लगे नहीं रहेंगे, निकल लेंगे वहाँ से। और पेरेंट पेड़ से निकलने के बाद ये जो पेरेंट पेड़ है इसके स्पोरेंजियम के अंदर नहीं रहेंगे, निकल लेंगे वहाँ से। एंजियोस्पर्म्स में देखो स्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलपमेंट होती है, फिर डेवलपमेंट होने के बाद डेहिसन्स ऑफ एंथर होता है, वैसा नहीं, सॉरी ये डेहिसन्स ऑफ एंथर होता है एंजियोस्पर्म में, वैसा नहीं। पोलन के उधर टेरिडोफाइट में इसी लेवल पे निकल लेंगे। चलो निकलो, इंडिपेंडेंट ऑफ द अडल्ट प्लांट वो अपना पानी के अंदर खुद डेवलपमेंट करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे। और ऐसा 3 सेल का स्ट्रक्चर, 2 सेल का स्ट्रक्चर, 4 सेल का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, काफी बड़ा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये जनरेटिव सेल मतलब उसका गैमेटेंजियम हो गया। हाँ नहीं, एंथ्रीडियम नाम का एक प्रॉपर गैमेटेंजियम रहेगा जो मेल गैमेट्स बनाएगा, जिसका नाम रहेगा एंथ्रोजॉइड्स। फीमेल वाला वैसा ही आर्किगोनियम बनाएगा जैसा मैंने जिम्नोस्पर्म्स में बताया। और फिर इसमें से एंथ्रोजॉइड्स निकलकर स्विम करते हुए इसके पास जाएंगे और फिर इसके एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। ये अटैच रहेगा स्पोरोफाइट को ही, ये इसके अंदर ही प्रेजेंट रहेगा स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये इसलिए अपन इसको प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलते हैं। तो फीमेल वाला पोर्शन छोड़ दो, वो है मान लेता हूँ मैं डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर, लेकिन मेल वाले पोर्शन को देखो टेरिडोफाइट्स के, इसी लेवल पे निकल जाते हैं वो वहां से स्पोरोफाइट से। और फिर जाके ऐसा चिल्लर स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं इंडिपेंडेंटली खुद के दम पे। तो इसलिए टेरिडोफाइट्स को अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर डिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और अगर तुम ब्रायोफाइट की बात करोगे तो उसकी शुरुआत ही यहाँ से और यहाँ से होगी। ऐसा 7 सेल का और 3 सेल का स्ट्रक्चर नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, पर पूरा हैप्लॉइड विथ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। फीमेल ब्रायोफाइट के ऊपर रहेगा आर्किगोनियम, मेल ब्रायोफाइट के ऊपर रहेगा एंथ्रीडियम। उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, इसमें एग बनेगा। अगेन एंथ्रोजॉइड्स स्विम करते हुए जाएंगे, इसके साथ फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट बनेगा। वो जो जाइगोट बनेगा वो इस फीमेल ब्रायोफाइट के अंदर ही रहेगा और वहीं पर जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, तो ये सब नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, फूड सेटा कैप्सूल। उसमें जो कैप्सूल है दैट इज नथिंग बट द स्पोरेंजियम, जिसमें मियोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे। अगेन द स्पोर्स विल ग्रो इनटू एडल्ट ब्रायोफाइट, फीमेल ब्रायोफाइट, मेल ब्रायोफाइट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एडल्ट ब्रायोफाइट। उसमें अडल्ट ब्रायोफाइट जो है वो ये है, तो मतलब उसका मेन फेज हैप्लॉइड है तो वो हैप्लॉन्टिक है। लेकिन उसका जो डिप्लॉइड फेज है उसमें भी तो फूड सेटा कैप्सूल प्रॉपर डिवीजन है ना। फूड बराबर फूड एब्जॉर्ब करता है ये फीमेल गैमेटोफाइट में से, सेटा उसको कैप्सूल को हाइट देता है, फिर कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है, और कैप्सूल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज्म रहता है जो स्पोर्स को इधर उधर फेंकता है, डिस्पर्स करता है। ऐसा चिल्लर स्ट्रक्चर नहीं है कैप्सूल का भी, अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। तो उसके डिप्लॉइड फेज को स्पोरोफाइट को इज्जत देनी पड़ेगी, तो उसको अपन बोलेंगे कि ठीक है वो है हैप्लॉन्टिक, उसका अडल्ट है हैप्लॉइड, लेकिन उसका डिप्लॉइड फेज भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक। बस सिंपल इतना ही, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो फाइनली मैं बंद करता हूँ। आई होप समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ 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 बेझिझक मेरे को मैसेज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे। ठीक है, विद दिस आई बिड योर फेयरवेल, गुड बाय।